राजस्थान की वो तपती हुई रेत, ऊंचे ऊंचे किले, तलवारों की खनक और राजपूती शान। जब भी हम इस माहौल के बारे में सोचते हैं ना, तो मन में सीधे युद्ध और राजसी परंपराओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन सोचिए, इन्हीं मजबूत और कठोर दीवारों के बीच एक ऐसी नन्ही सी राजकुमारी का जन्म होता है जिसका दिल किसी सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा के चरणों में अटका था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद खास और असाधारण सफर पर निकलेंगे। बात हो रही है मीराबाई की, एक ऐसी अद्भुत स्त्री जिसने राजशाही सुख सुविधाओं और पूरी दुनिया की परवाह न करते हुए सिर्फ एक ही नाम को चुना, और वो नाम था गिरधर गोपाल। तो चलिए उनके इस बेमिसाल सफर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी गीत की कोई आम सी पंक्ति नहीं है। असल में ये मीराबाई के पूरे वजूद और हमारे आज के इस विश्लेषण की सबसे बड़ी नींव है। ये एक ऐसी गूंज है जिसने उनके जीवन के हर एक फैसले को रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा ना कि दूसरों न कोई, तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि दुनियादारी के रिश्ते, ये बड़े बड़े राजमहल और सत्ता की ताकत, ये सब उनके लिए बिल्कुल शून्य थे, एकदम खाली। अब सवाल ये उठता है कि इतने गहरे समर्पण की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। अध्याय 1, राजपूती शान और नन्ही मीरा, एक नन्ही राजकुमारी का समर्पण। मीरा का जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक बहुत ही नामी राजघराने में पैदा हुई थीं। जरा सोचिए, उनके चारों तरफ विशाल महल, दास दासियां और पहरेदार हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन इस पूरी राजसी चकाचौंध के बीच उस छोटी सी बच्ची के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। बचपन में एक दिन क्या हुआ कि महल के बाहर से एक बड़ी सी शाही बारात निकल रही थी। सजे धजे घोड़े, बजते हुए बाजे और सजी हुई पालकी देखकर नन्ही मीरा ने बड़े ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने बस मुस्कुरा दिया और घर में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया, बेटी, तेरे दूल्हे तो श्री कृष्ण हैं। बस उसी पल से, उसी दिन से मीरा ने पूरे मन से ये मान लिया कि वो कान्हा की दुल्हन है। फिर कुछ समय बाद एक संत ने मीरा को कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति दी। मीरा ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा गिरधर गोपाल। अब उनके लिए कोई भी खिलौने, गहने या गुड़िया कोई मायने नहीं रखते थे। वो बस उसी मूर्ति के साथ खेलती, बातें करती, रूठती और नाचती थी। दुनिया के लिए वो भले ही एक पत्थर की मूर्त थी, लेकिन मीरा के लिए उस पत्थर में उनके साक्षात श्याम बसते थे। अध्याय 2, मेवाड़ की महारानी, विवाह और दोहरा जीवन। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, हालात बदलने लगे। राजघराने की वजह से, राजनीतिक समीकरणों और कूटनीति को देखते हुए उनका विवाह मेवाड़ के बहुत ही वीर और सुसंस्कृत राजकुमार भोजराज से तय कर दिया गया। अब मीरा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। महल बदल गया, शहर बदल गया, लेकिन पता है क्या नहीं बदला? उनके ईश्वर। अगर बाहर से देखा जाए तो वो एक बिल्कुल आदर्श राजकुमारी और राजकुमार भोजराज की पत्नी थी, जो अपनी राजसी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थीं। लेकिन अगर अंदर झांक कर देखें तो उनके मन और आत्मा में वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दुल्हन थी। अपने नए महल में भी उन्होंने एक कमरे में अपने उसी पुराने गिरधर गोपाल को स्थापित कर लिया था। उन भारी भरकम राजसी कपड़ों के पीछे एक ऐसा दिल धड़क रहा था जो बस कृष्ण के प्रेम में डूबा था। सच कहूं तो ये एक बहुत ही मुश्किल और दोहरा जीवन था। अध्याय 3, संघर्ष और जहर का प्याला, पति की मृत्यु और सामाजिक बंधन। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। उस दौर में लगातार युद्ध होते रहते थे, राजनीतिक उथल-पुथल मची ही रहती थी, और इन्हीं लड़ाइयों के बीच राजकुमार भोजराज बीमार और घायल रहने लगे। फिर आखिरकार वो दुखद दिन आ ही गया जब उनका निधन हो गया। एक ही झटके में, अगर दुनियादारी की नज़र से देखें तो मीरा का मानवीय सहारा पूरी तरह छिन गया था। उस समय के समाज और खासकर राजघरानों की परंपराएं बहुत ही सख्त हुआ करती थी। पति के जाने के बाद एक स्त्री से यही उम्मीद की जाती थी कि वो सफ़ेद कपड़े पहन ले, बिल्कुल खामोश हो जाए और सामाजिक बंधनों के बीच घुट-घुट कर अपनी जिंदगी काटे। सबने यही चाहा कि मीरा भी बाकी दुनिया से कटकर एक आम विधवा की तरह रहें। लेकिन मीरा का तो एकदम साफ मानना था कि मानव शरीर चला गया, पर मेरा असली सहारा तो आज भी मेरे साथ है। उन्होंने उन पुरानी सामाजिक बेड़ियों को मारने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका यह अटूट विश्वास था कि उनके सच्चे और हमेशा साथ रहने वाले पति तो खुद भगवान कृष्ण हैं, जो कभी मर ही नहीं सकते। अब मीरा की ये अडिग आस्था राज परिवार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
उनका महल के अंदर भजन करना, भक्तों के बीच जाकर नाचना, ये सब राजसी मर्यादा के एकदम खिलाफ माना गया। और फिर विरोध लगातार बढ़ता ही चला गया। शुरुआत में ताने मारे गए, फिर धीरे धीरे ये ताने खुली धमकियों में बदल गए। लोक कथाएं बताती हैं कि जब डराने धमकाने से भी बात नहीं बनी तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए विष यानी जहर का प्याला भेजा गया, और वो भी ये कहकर कि ये भगवान का प्रसाद है। हद तो तब हो गई जब फूलों के नाम पर एक सांप से भरी टोकरी भी भेज दी गई। अब देखिए, ऐतिहासिक नजरिए से इन घटनाओं के अपने अपने मतलब हो सकते हैं, लेकिन लोक कथाओं में यही कहा जाता है कि मीरा ने हंसते हुए वो जहर पी लिया और वो उनके लिए अमृत बन गया, और जो सांप थे वो फूलों की माला में बदल गए। इन कहानियों के पीछे का मूल संदेश बिल्कुल साफ है। मीरा का अपने ईश्वर पर जो विश्वास था वो उनके किसी भी डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अध्याय 4, महल का राजसी त्याग, वृंदावन की ओर प्रस्थान। जब एक ही छत के नीचे राजसी मर्यादाओं को निभाना और कृष्ण के प्रति अपने इस गहरे प्रेम को जीना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया, तो मीरा को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। एक रात उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उस राजमहल की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सारी राजसी दौलत, वो मखमली कपड़े, बेशकीमती गहने, सब कुछ त्याग दिया। अब उनके पास अपना कहने को कोई महल नहीं था, लेकिन हाँ, उनके पास कृष्ण का नाम जरूर था। वो मगन होकर भजन गाते हुए तीर्थों की लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वृंदावन की वो संकरी गलियां और संतों के आश्रम ही अब उनका नया ठिकाना बन गए थे। दुनिया के लिए किसी की नज़र में वो एक राजघराने की बागी और विद्रोही स्त्री थी, तो किसी की नज़र में साक्षात कृष्ण की परम प्रेमिका। अध्याय 5, मीरा के अमर भजन, दिल से निकली सरल बातें। उन्होंने वो आलीशान राजमहल जरूर छोड़ा था, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए पीछे एक ऐसी अनमोल विरासत छोड़ गईं जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। यही वो पहचान है जिसने मीरा को समय की सीमाओं से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, जब हम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसे भजन सुनते हैं ना, तो उनमें कोई संस्कृत का बहुत भारी भरकम शब्दकोश नहीं मिलता, ना ही उन भजनों में शास्त्रों का कोई जटिल दार्शनिक बोझ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री का अपने भगवान के साथ सीधा, सच्चा और एकदम सरल संवाद है। ये उनके अंदर का अपना प्रेम था जो शब्दों का रूप लेकर बाहर छलक रहा था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी, चाहे मंदिर हों ये गली मोहल्ले की कीर्तन मंडलियां, उनके भजन बिल्कुल उसी गहराई और भावना के साथ गाए जाते हैं। अध्याय 6, कृष्ण प्रेम में विलीन, द्वारका की अंतिम यात्रा। अपनी इस पूरी भक्तिमय यात्रा के एकदम आखिरी पड़ाव में मीराबाई द्वारिका पहुंची। जी हाँ, वही द्वारिका जो स्वयं भगवान कृष्ण की अपनी नगरी है। द्वारिका में बस उनका एक ही नित्य नियम हुआ करता था, रोज मंदिर जाना, अपने कृष्ण से घंटों बातें करना और उनके लिए भजन गाना। पुरानी किंवदंतियां और भक्तों की गहरी आस्था हमें बताती हैं कि एक दिन वो इसी तरह पूरी तरह मग्न होकर भजन गाते हुए मंदिर के गर्भगृह के अंदर गईं, और फिर वो कभी वापस बाहर लौटकर नहीं आईं। जो भक्त हैं उनका ये दृढ़ विश्वास है कि वो भौतिक रूप से उसी मूर्ति के भीतर समा गईं। अब देखिए, इतिहास भले इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि ना कर सके, लेकिन अगर हम भक्ति के नजरिए से देखें तो वो यही मानता है कि जो स्त्री जीवन भर दूसरों ना कोई रटती रही, वो अंत में पूरी तरह से उसी एक ईश्वर में विलीन हो गई। महलों की सुविधाओं से निकली वो राजकुमारी, जिसने सोने चांदी के गहनों से कहीं ज्यादा अपने कंठ की उस माला को अहमियत दी, वो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आज के इस आधुनिक युग में ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा बिना किसी स्वार्थ का समर्पण संभव है? जब भी कोई इंसान अपनी सच्चाई, अपनी सच्ची भक्ति और अपने बिल्कुल शुद्ध प्रेम के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत दिखाता है ना, तो सच मानिए उसमें कहीं ना कहीं मीरा का ही अक्स दिखाई देता है। मीराबाई का ये सफर कोई पन्नों में दर्ज सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि ये सत्य और पूरे समर्पण की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा अमर रहेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ यहीं समाप्त होता है, जो हमें उस बेहद गहरे प्रेम और समर्पण की असली ताकत पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।